नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवाशीष और आप सभी का देवलोक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आइए इस माइथोलॉजिकल जर्नी के 7वें कहानी की ओर चलते हैं। आज हम बात करेंगे बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक भगवान श्री हनुमान जी की। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। वे माता अंजनी के पुत्र और केसरी नंदन है और उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि महाबली हनुमान को 5 मुख क्यों धारण करने पड़े? आज के वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जी के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी रूप पंचमुखी हनुमान जी की कहानी। पंचमुखी हनुमान जी का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं है, परंतु अन्य काफी ग्रंथों में इनका जिक्र होता है। रामायण के युद्ध में एक ऐसा समय आया जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा कुंभकर्ण और लक्ष्मण द्वारा लंका पुत्र मेघनाद का वध कर दिया गया। इस समय तक युद्ध में रावण खेमे की अधिकांश सेना समाप्त हो चुकी थी और रावण युद्ध में श्री राम और लक्ष्मण को समाप्त करना चाहता था। इसके लिए रावण अपने सौतेले भाई अहिरावण का स्मरण करता है। कई शास्त्रों में अहिरावण को महिरावण भी कहा गया है। अहिरावण पाताल लोक का असुर राजा था और वह अत्यंत शक्तिशाली मायावी राक्षस था जो अपनी जादुई शक्तियों और तंत्र मंत्र के लिए जाना जाता था। वह देवी महामाया का परम भक्त था और वह किसी का भी रूप धारण कर सकता था। रावण के अनुरोध पर अहिरावण राम और लक्ष्मण का अपहरण करने की योजना बनाता है। विभीषण को अहिरावण की इस योजना का पता चल जाता है और वे हनुमान को सतर्क रहने की सलाह देते हैं, जिसके बाद हनुमान स्वयं प्रभु राम और लक्ष्मण की शिविर के सामने पहरा देते हैं। हनुमान जी अपने पूंछ से पूरे शिविर को घेर लेते हैं जिससे कोई शिविर के भीतर प्रवेश न कर पाए। हनुमान जी के इस सुरक्षा कवच को तोड़ने के लिए अहिरावण खुद को विभीषण के रूप में बदल लेते हैं और हनुमान जी को चकमा देकर शिविर के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां प्रभु राम और लक्ष्मण जी शिविर में सो रहे होते हैं। शिविर के भीतर पहुंचकर अहिरावण अपने सम्मोहन से प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और संपूर्ण वानर सेना को नींद में सुला देता है और श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण कर वह उन्हें अपने साथ बंदी बनाकर पाताल लोक में लेकर आ जाता है। सुबह नींद से उठने पर हनुमान और विभीषण को यह पता चलता है कि अहिरावण सभी को चकमा देकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर चुका है। अपने प्रभु को बचाने के लिए हनुमान जी विभीषण से पाताल लोक की जानकारी लेकर अहिरावण के पाताल महल की खोज में निकल पड़ते हैं। पाताल लोक के द्वार पर हनुमान जी को मकर ध्वज मिलते हैं जो पाताल लोक के द्वारपालक होते हैं। मकर ध्वज का शरीर वानर का होता है और उनकी त्वचा मगरमच्छ की होती है। हनुमान जी से बात करने पर मकर ध्वज उन्हें अपने पिता का नाम हनुमान बताते हैं, जिससे हनुमान जी को बहुत आश्चर्य होता है। मकर ध्वज की बात सुनकर हनुमान जी अपनी शक्तियों से स्मरण करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जब वे अपने पूंछ से लंका जला दिए थे तब अपने गर्म शरीर का ताप कम करने के लिए वो समुद्र में डुबकी लगाए थे, तो उनके शरीर से पसीने का एक बूंद समुद्र में गिरा था जिसे एक मादा मगरमच्छ ने निगल लिया था। इसी गर्भवती मगरमच्छ से मकर ध्वज का जन्म हुआ था। यह जानकर हनुमान जी मकर ध्वज को स्नेह से गले लगा लेते हैं। इसके बाद हनुमान जी जब पाताल गर्भ में जाते हैं तो मकर ध्वज उन्हें रोक लेते हैं क्योंकि वह स्वामी भक्त थे और बचपन से अहिरावण ने ही उनका परवरिश किया था। इसके बाद हनुमान जी और मकर ध्वज के बीच एक द्वंद्व युद्ध होता है और हनुमान जी युद्ध में मकर ध्वज को पराजित करने के बाद उन्हें बांधकर पाताल गर्भ में चले जाते हैं। पाताल लोक में हनुमान जी की मुलाकात चंद्रसेना नामक अप्सरा से होती है जिसे अहिरावण कैद करके रखता है। चंद्रसेना हनुमान जी को अहिरावण की मृत्यु के तरीके के बारे में बताती है। पाताल लोक में पहुंचकर हनुमान जी देखते हैं कि अहिरावण प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मारने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद हनुमान जी अहिरावण पर आक्रमण करते हैं और उन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध होता है। युद्ध के दौरान हनुमान जी को चंद्रसेना की बात याद आती है और वह उसके बाद अपना सबसे शक्तिशाली रूप पंचमुखी हनुमान जी का अवतार ग्रहण करते हैं। पंचमुखी हनुमान जी का अवतार ग्रहण करने के पश्चात वह उस कक्ष में जाते हैं जहाँ दिए रखे होते हैं और अपने 5 मुखों से 5 दिशा में फूंक मारकर सभी दियों को बुझा देते हैं। इस प्रकार दियों के बुझने के साथ ही अहिरावण की मृत्यु हो जाती है। अहिरावण की मृत्यु के बाद प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी मकर ध्वज को पाताल लोक का राजा बना देते हैं और वापस पृथ्वी लोक में आ जाते हैं। पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुख अलग अलग दिशाओं और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वराह उत्तर दिशा और लंबी आयु व शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। नरसिंह दक्षिण दिशा और भय, चिंता और बुरी शक्तियों को दूर करते हैं। वानर पूर्व दिशा और शत्रुओं का नाश करते हैं। गरुड़ पश्चिम दिशा और सभी प्रकार के कष्टों और विघ्नों को दूर करते हैं। हयग्रीव आकाश दिशा
एवं विद्या व संतान प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा पूरे भारत में की जाती है, परंतु तमिलनाडु के रामेश्वरम में इनका बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसमें इनकी पत्थर की 18 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। पंचमुखी हनुमान जी की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर हम धैर्य, बुद्धि और सही रणनीति के साथ प्रयास करें तो हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो देवलोक चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।